मिथुन राशि में मंगल का वक्री होना, शत्रु राशि वृषभ में मंगल का प्रवेश, 73 दिनों तक मंगल की वक्री चाल, 2023 की शुरुआत में वक्री मंगल। किन राशियों को होगा कष्ट, किन राशियों की जुड़ेगी जमीन जायदाद, किन राशियों को होगी बड़ी हानि, किन राशियों को होगा अपार धन लाभ। धर्म ज्ञान पर देखिए वक्री मंगल के 73 दिनों से जुड़ा 12 राशियों का भविष्य फल। नमस्कार, मंगल के ग्रह गोचर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन आप सभी दर्शकों को। इस 30 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में ही वक्री हो जाएंगे, फिर इसके बाद 13 नवंबर को वृषभ में प्रस्थान करेंगे और तकरीबन देखिए 13 जनवरी तक रहेंगे। और ऐसे में वक्री मंगल के ये 73 दिन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए, जो कि वृषभ राशि मंगल की शत्रु राशि मानी जाती है, और ऐसे में आपके घर में वक्री मंगल की मौजूदगी आप लोगों के लिए कितनी शुभता और कितनी अशुभता भी लेकर आ रही है, ये आज हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले वक्री मंगल की थोड़ी स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, बताइए। देखिए कविता जी, जो वर्तमान स्थिति है मंगल की, वह अभी मिथुन राशि में है और मार्गी अवस्था में है जी। लेकिन 30 अक्टूबर को एक बार मिथुन राशि में ही वक्री होंगे, टेढ़ी चाल में आएंगे। और कहते हैं कि जब कोई भी ग्रह टेढ़ी चाल चलता है तो थोड़ा सा वह कष्टदायी हो जाता है जी। और उस पे भी सोने पे सुहागा हो जाएगा कि यह मिथुन से वापस अपनी शत्रुगत राशि में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि में आ जाएंगे 13 नवंबर को। तो यह दोनों जो संयोग हैं और लगभग जो वक्री अवस्था रहने वाली है इनकी, जैसा कि आपने कहा कि 73 दिन की यह अवस्था है लगभग, और यह 73 दिन विशेष करके वृषभ राशि वालों को कुछ विशेष व्यक्तिगत पहलुओं पर सबसे कष्टप्रद उनके लिए रहने वाला है। क्योंकि देखिए शुक्र की राशि है और मंगल जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का, संचार का, रक्त का कारक है, और साथ ही साथ मंगल को ही बहुत कुछ जो भौतिक जीवन के सुख हैं, जिनमें शुक्र यहाँ पर वृषभ राशि में रोल निभाता है, उस भौतिकता को पूर्ण करने के पीछे भी मंगल का ही सबसे सर्वोच्च स्थान आता है। तो यह जो गोचर है, यह जो वक्री अवस्था है, यह बहुत महत्वपूर्ण है वृषभ राशि वालों के लिए कविता जी। अच्छा जी, ऐसे में क्या इन 73 दिनों में वृषभ राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें क्या होंगी? देखिए, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी, विशेष करके क्योंकि मंगल जो है वह रक्त का कारक है और खून से संबंधित, यानी कि संतान से जुड़ी हुई कुछ स्वास्थ्य समस्याएं, अगर घर में छोटा बच्चा है, घर में कोई शिशु है, अभी नवजात शिशु है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सचेत रहिएगा। बच्चों के वजह से, यानी कि आपके ब्लड रिलेशन से संबंधित, माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित, इससे आपको ज़्यादा चिंतित रहना है अपना स्वास्थ्य छोड़ करके, क्योंकि इन दो चीज़ों से ही, इन दो पक्षों के स्वास्थ्य से ही आपको सबसे ज़्यादा पीड़ित करने वाले हैं मंगलदेव यहाँ पर। रिश्तों में तकरार दिखेगी या फिर मिठास बढ़ेगी? देखिए, संबंधों का कारक है भौतिकता में शुक्र, और संबंधों में भी सबसे मुख्य संबंध आता है शुक्र के लिए। कहते हैं कि शुक्र का जो संबंध है वह विशेष करके प्रेमी जीवन या फिर पति पत्नी के जीवन, यानी कि जहां पर दो आत्माएं और शरीर दोनों का मिलन हो, वहां पर शुक्र की भूमिका बढ़ जाती है। तो यह दोनों संबंध जो हैं, प्रेमी जीवन का संबंध और साथ ही साथ पति पत्नी का संबंध, इन दोनों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। और इन दोनों पहलुओं पर, दोनों संबंधों में देखने को मिलेगा कि इनका अहम, इनका अहंकार, इनका क्रोध, इनके संबंध के बीच में आएगा और वह एक टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा कविता जी। काम कारोबार पर कितना असर डालेंगे वक्री मंगल इनके जीवन में? देखिए, शुक्रदेव को भौतिकता का कारक कहा जाता है और शुक्र की स्थिति जो रहेगी उस समय, इस गोचर काल में, वह अपनी प्रिय राशि में रहेंगे और प्रिय राशि से निकलकर इसी दौरान इस वक्री अवस्था में ही वह गोचर कर जाएंगे मंगल की ही राशि में, यानी कि तुला से निकलकर
वह शुक्रदेव पहुंच जाएंगे मंगल की राशि में। तो एक लंबा जो समय रहने वाला है शुक्रदेव का भी, वह मंगल की राशि में, यहाँ मंगल उनकी राशि में रहेगा और वह मंगल की राशि में विराजमान रहेंगे। तो दोनों तरीके से यह दर्शाता है कि यह थोड़ा सा आक्रामकता देंगे कार्य क्षेत्र पर, जिसकी वजह से विशेष करके वह लोग जो नौकरी पेशा हैं कविता जी, उनको थोड़ा सा अपने अहम, अपने क्रोध को नियंत्रित करके चलना होगा। अगर आपका कोई वरिष्ठ, आपका कोई सहयोगी आपको कुछ बोलता है तो अपने अहम, अपने कई जगहों पर आपको अपने सम्मान पर चोट लेकर भी कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो यह 73 दिन ही आपके कार्यस्थल के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी नौकरी पेशा जीवन के लिए काल स्वरूपा यह समय रहेगा। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रित नहीं रहेंगे, यह आपके लिए हानिकारक ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने आवेश पर नियंत्रण कर लेते हैं कविता जी, तो यह गोचर सबसे शुभ फलदायी रहेगा। अगर आपने झुकना सीख लिया, देखिए गोचर में जब नकारात्मकता मिलती है और गोचर 60% हमारे जीवन को प्रभावित करता है कविता जी, तो गोचर को अगर हमने समझ लिया तो हमारे लिए उस गोचर के नकारात्मक प्रभाव की लड़ाई आसान हो जाएगी। तो सबसे बड़ा रहेगा कि आपको अपने कार्यस्थल, व्यापार स्थल, हर जगह पर अपने अहम को, अपने क्रोध को, अपने आवेश को नियंत्रित रखना है आपको। बिल्कुल, ये हमने बात की इनके काम कारोबार को लेकर। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इनके आर्थिक पक्ष इस दौरान कैसा रहने वाला है? धन लाभ, धन हानि के कितने योग बन रहे हैं इस दौरान? देखिए, धन हानि तो कराएंगे, शत्रुगत राशि में है मंगल। एक और वजह है कविता जी कि मंगल को दुर्घटना आदि का भी कारक लिया जाता है, ब्लड का कारक है। देखिए, ब्लड दो तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पहला, जब वह हमारी रक्त धमनियों में है तो हमारे जीवन के लिए वह शुभ फलित होता है जी। लेकिन एक रक्त जब हमारे रक्त धमनियों से निकलता है तो वह हमारे लिए पीड़ादायक होता है। तो इस बीच दुर्घटना या इत्यादि या फिर किसी न किसी प्रकार से ग्रसित होना, आपका परेशान होना, इस तरीके का संकेत देता है और उसकी वजह से आपके लिए व्यर्थ खर्च आएगा और वह आपके लिए आर्थिक रूप से तनाव पैदा करेगा कविता जी। चलिए, जो कि कहते हैं कि मंगल आपकी भूमि का भी सबसे बड़ा कारक माना जाता है, अचल संपत्ति को लेकर भी माना जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कई लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी, किन लोगों की मतलब इनकी प्रॉपर्टी जुड़ने के कितने योग बन रहे हैं, तो क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा कविता जी, भू संपत्ति का कारक है मंगल, भूमि, वाहन इत्यादि का कारक है। और भौतिक सुख सुविधाओं में शुक्र जिसका नेतृत्व करता है, भौतिक सुख सुविधाओं में भूमि और मकान एक महत्वपूर्ण भूमिका का स्थान रखते हैं। कहते हैं कि भौतिक जीवन में अगर यही दोनों चीज़ें नहीं हैं तो सब कुछ होते हुए भी अधूरापन है भौतिकता में। तो यह दोनों का आधार है। लेकिन क्योंकि शत्रुगत राशि में मंगल है और इसी बीच शुक्र का भी राशि गोचर जो है वह शत्रुगत होने वाला है, तो जाहिर सी बात है इस बीच सबसे बड़ा संकेत जो आता है कि किसी न किसी प्रकार से पैतृक संपत्ति इत्यादि का विवादित होना, या फिर कोई भूमि जमीन आपने लिया हुआ है, मकान लिया हुआ है, तो उसका भी विवाद में आना, उसकी वजह से मानसिक तनाव, मानसिक प्रताड़ना मिलना, इस तरीके का संकेत यह गोचर दे रहा है वृषभ राशि वालों की। कोर्ट कचहरी के भी चक्कर कटवाएगा? एकदम कटवाएगा, क्योंकि शत्रुगत राशि में है। और दूसरा कि विशेष रूप से अगर देखें मंगल के साथ साथ इस समय जो ग्रहीय स्थितियां हैं, जो बड़े संयोग बन रहे हैं, जो गोचर बन रहे हैं, इसके साथ ही जो कुछ खगोलीय घटनाएं बन रही हैं। देखिए, जिस दिन यह गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में वृषभ में, उसी के आसपास 1-2 दिन पहले ही ग्रहण काल लग रहा है। और इस जब यह वक्री हुए हैं मिथुन में, उससे पहले ग्रहण काल रहा है। तो जो खगोलीय घटनाएं बन रही हैं तो यह दर्शाती हैं कि विशेष रूप से इनको डर के रहना है, संभल कर रहना है। विशेष रूप से आपको किसी से वाद विवाद, और एक चीज और ध्यान देना होगा कविता जी, मंगल आवेश देकर या अहम देकर दूसरे के विवाद में भी कुदा देता है कि हम पावरफुल हैं, हमारे अंदर शक्ति है, हम यह विषय भी सुलझा देंगे। यह कभी मत करिएगा इस वक्री दौरान, जब भी वक्री रहेंगे मंगल देव, क्योंकि दूसरे के विवाद में आकर अपने सर पर आप कानूनी विवाद मोल ले लेंगे। इससे आपको बर्ताव करना है कविता। कोशिश कीजिए कि दूसरों के पचड़ों से खुद को दूर रखें। अजय जी,
कोई छोटा सा उपाय मंगल से संबंधित इन लोगों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि देखिए एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र की राशि है और शुक्र को श्वेत रंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, श्वेत से। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आएगी कि हमने कहा है कि शिव आराधना। देखिए, हम इस बार बहुत आसान लेकर चल रहे हैं और हर चीज को एक संबंध से जोड़कर चल रहे हैं। दो चीजें, मंगल शांत होगा इस उपाय से और शुक्र मजबूत होगा। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प लीजिएगा और आप पंच अक्षरी नाम से ओम नमः शिवाय से आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। स्त्रियां, कन्या वर्ग, महिलाएं सिर्फ नमः शिवाय के जप से करेंगे। और अगर स्वास्थ्य पीड़ा है, स्वास्थ्य पीड़ा से परेशान है कविता जी, तो विशेष रूप से एक ध्यान दीजिएगा कि पुष्प अर्पित करते हुए आप एक दिव्य मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम हौं जूं सह। यह लघु मृत्युंजय मंत्र है। यह लघु मृत्युंजय मंत्र हर तरीके की भय बाधा, हर तरीके की परेशानियों से मुक्ति प्रदान करता है। तो आप श्वेत पुष्प अर्पित करते हुए यह चढ़ाइएगा, मंत्र जपिएगा। उससे आपको दो लाभ होंगे, शांति भी होगी मंगल की और साथ ही साथ शुक्र की शुभता भी प्रदान होगी आपको। चलिए, तो ये हमने आज जिससे जाना कि वक्री मंगल आप लोगों के लिए, वृषभ के लिए कैसे रहने वाले हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।